Starting with the name of Allah is very merciful. I am Mustansir and say welcome to my new video series about home-based learning. If you have any query and feedback, you can mail me and contact me, and you can also visit my site www.8xhole.com. इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि लेटेस्ट वीडियोस वगैरह आती रहती हैं प्रोग्रामिंग के लिहाज से, और उसके अलावा ये होम बेस्ड डिफरेंट अर्निंग मेथड्स मैं आपको बताता रहता हूँ, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ जो है ना फाइवर के बारे में बताया था कि किस तरह से हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं फाइवर के थ्रू। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, गिग कैसे क्रिएट करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हम अभी करेंगे। तो बड़ा आसान सा इसका जो है ना वो मेथड है ये फाइवर के ऊपर लॉगिन करने का। सबसे पहले आप क्या करें कि ये टॉप पे आपको एक ज्वाइन का बटन नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे तो आपको आगे एक ये आपको नज़र आएगा। तीन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि तीन इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं कि हम फाइबर को ज्वाइन कर दें। सबसे पहले हमारे पास होता है कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल और या एंटर योर ईमेल। तो मेरे ख्याल में सिक्योर तरीका यही है कि आप ईमेल के ज़रिए लॉगिन हो जाएं, क्योंकि ये होता है कि आप ईमेल एक प्रोफेशनल वे में यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैसेजेस वगैरह या इस तरह से कोई सी भी चीज़ आती है तो आप उसको इजीली देख सकते हैं। बाकी तरीक़ों से भी आप देख सकते हैं, तो जो आपको बेटर लगता है तो कर लें। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ईमेल एंटर करता हूँ mustansir.riaz7862@gmail.com। यहाँ से मैं इसे क्या कर दूँगा, सिंपल कंटिन्यू कर दूँगा। कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसको ज्वाइन करने के लिए, सिर्फ जस्ट आप ईमेल एंटर करेंगे। अब ये ज्वाइन हो रहा है मुस्तंस। अच्छा, उसके बाद हमें पासवर्ड एंटर करने को कहता है और यूज़र नेम एंटर करने को कहता है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं एक बना देता हूँ मुस्तंसर रियाज, और उसके अलावा मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है, मुस्तंसर रियाज 1, और उसके अलावा यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर करूँगा। पासवर्ड मैं कोई सा भी लिख देता हूँ। यहाँ पे आप कोई सा भी जो है ना वो क्या कहते हैं ये सेलेक्ट कर सकते हैं पासवर्ड वगैरह। यहाँ से मैंने उसे क्या कर दिया, ज्वाइन। अब उसके बाद ये सबसे पहले आपको ये डैशबोर्ड पे आपको लेकर आ गया है। ऊपर आपको एक रेड कलर में नज़र आ रहा होगा, यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट टू व्यू दिस पेज, यानी आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करना पड़ेगा जो मेल आपने एंटर की होगी। अब आप अपनी ईमेल को ओपन करें और यहाँ पे ये आपको एक नोटिफिकेशन नज़र आएगा। यहाँ पे आप इसे ओपन करेंगे, या आपको नीचे नज़र आएगा एक्टिवेट योर अकाउंट। यहाँ पे आप उसे क्लिक करें तो ये आपको दोबारा फाइवर पे रीडायरेक्ट कर देगा, और ऊपर वो जो रेड कलर में नज़र आ रहा था अब वो ग्रीन कलर में शो हो गया कि यू अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, दिस इज़ ग्रेट टाइम टू एडिट योर प्रोफाइल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक पहला बटन जो नज़र आ रहा है वो है बिकम अ सेलर, यानी आप जो कि अर्निंग करना चाहते हैं तो इसमें आप बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करेंगे। बाकी भी चीज़ें हैं वो वक्तन फ़वक्तन हम साथ टाइम बाय टाइम सीखते जाएंगे। अब इसमें ये हमारे पास नज़र आ रहा है बिकम अ सेलर, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। उसके बाद
फिर हमसे 2-3 चीज़ें जो है ना वो कुछ इंट्रोडक्शन के तौर पर पूछेगा, हम साथ साथ वो एंटर करते जाएंगे। अभी 1 मिनट, ये नेट थोड़ा सा स्लो है, पॉज कर देता हूँ, फिर दोबारा जब ये ओपन। हाँ जी, तो ये हमारे पास जब हमने क्लिक किया बिकम अ सेलर के ऊपर, तो ये हमारे पास चीज़ें ओपन हो गई हैं। सबसे पहले आई वांट टू वर्क पार्ट टाइम, फुल टाइम लेट्स सपोज कि मैं क्लिक कर देता हूँ। आई कैन वर्क एज नीडेड, जब मर्जी ज़रूरत होगी मैं उसे वर्क कर सकते हैं। इसका कोई इतना ख़ास इशू नहीं होता, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी को मुकम्मल करने के लिए होता है। उसके अलावा ये कितना आप अर्न करना चाहते हैं, $1000 पर मंथ से ज़्यादा मैं अर्न करना चाहता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास फेसबुक अकाउंट्स होते हैं। बेस्ट यही होता है कि आप फेसबुक वगैरह के या इस तरह से जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनको साथ में इधर कनेक्ट करें। अब उसके बाद आगे हमारे पास ये लैंग्वेजेस हैं कि कौन से जो है ना वो मतलब कि आप लैंग्वेजेस स्पीक कर सकते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं इंग्लिश है, इस तरह से मैं इसे एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा, मैं कह देता हूँ फ्लुएंट। कोशिश करें कि आप इंग्लिश जो है ना वो फ्लुएंट के ऊपर क्लिक करें। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि जो अब्रॉड में रहने वाले लोग होते हैं इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि लोग इंग्लिश जो है ना फ्लुएंट में बोलना जानते हों। उसकी रीज़न ये होती है कि फिर वो कम्युनिकेशन आपकी बेटर होती है, जहाँ से आपने इसे अपडेट कर दिया। ठीक है, बाकी भी आप लैंग्वेजेस को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से उर्दू लिखूँगा तो वो उर्दू नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कह दिया कि नेटिव आर बाईलिंगुअल लैंग्वेज, यानी मेरी ये नॉर्मल में घर में बोलते रहते हैं हम। अच्छा, उसके बाद आगे ये हमारे पास स्किल्स आ गई। ठीक है, स्किल्स ये आपने मस्ट और केयर से आपने एंटर करनी होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है कौन सी स्किल्स, आप जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जैसे वेब डेवलपमेंट है या इस तरह से कोई जो है ना वो आप एंटर करना चाहते हैं तो आप HTML एंटर करेंगे। ठीक है, सही है, इस तरह से। और अगर आप कोई जो है ना वो कोई वीडियो डिज़ाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो से रिलेटेड आ जाएगी, वीडियोग्राफी। अगर आप कोई कंटेंट राइटर हैं तो कंटेंट करेंगे तो वो कंटेंट से रिलेटेड आ जाएंगे। ठीक है, तो इट मीन्स कि यानी जो जिस तरह से आपके अंदर स्किल्स हैं उसी तरह की स्किल्स इसके अंदर ऐड कीजिएगा। मैं लेट्स सपोज के जो है ना वो वेब डेवलपर हूँ इस तरह से, तो HTML जावास्क्रिप्ट को ऐड कर देता हूँ। आगे एक्सपीरियंस लेवल कोशिश करें कि आप एक्सपर्ट को ही क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद ये ऐड हो जाएगा। आगे आपके एजुकेशन आ जाती है। एजुकेशन में भी जो है ना वो यस करें, क्योंकि मिनिमम कोई ना कोई एजुकेशन होना ज़रूरी है। हाँ, अगर नहीं है एजुकेशन तो नो प्रॉब्लम, आप सिंपल नो के ऊपर क्लिक कर दें। अब उसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है किस कंट्री में है, जैसे पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में हमने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे जो उसका नाम लिखना है, जो भी हमारे पास यूनिवर्सिटी का नाम होगा। जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों के नाम वगैरह इन्होंने लिस्ट में दिए होते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये मैं नीचे लिखता हूँ तो वो सारी ये आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर डिग्री का नाम, ठीक है, जो भी हमारे पास डिग्री होगी, जैसे कोई सर्टिफिकेट है आपके पास, कोई एसोसिएट है या इस तरह कोई भी चीज़ आपके पास है तो आप सिंपल जो है ना यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो है ना वो डिग्री का नाम लिखना है, जैसे कंप्यूटर साइंस में या इस तरह से जिसमें भी है। पहले आपने टाइटल देना है BS BSc या इस तरह से कोई भी जो है ना जो भी आप कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है, जिस ईयर में भी आपने उस डिग्री को कंप्लीट किया, और उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। और सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना नो के ऊपर क्लिक करते हैं, इसका भी कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी होती है। पिक्चर जो है ना वो कोई सी भी अपलोड कर दें, इसमें कोई इतना ख़ास इशू नहीं होता, लेकिन कोशिश करें कि कोई प्रोफेशनल पिक्चर अपलोड करें जिसका कोई मतलब कि लगे कि ये कोई डेवलपर वगैरह या इस तरह से है। उसके बाद आपने थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी अपने बतानी होती है कि जैसे आई एम वेब डेवलपर एंड आई एम वर्किंग on it since
लास्ट 5 ईयर्स या इस तरह से जितना भी आपका एक्सपीरियंस है इससे रिलेटेड या कोई आप इसमें क्या इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। आई एम हार्ड वर्कर या ऐसा कोई से भी अपनी कुछ 2-4 खूबियाँ लिख दें। आई एम हार्ड वर्कर, आई बिलीव इन हार्ड वर्किंग, आई विल डिलीवर परफेक्ट वर्क, ठीक है। आई विल डिलीवर परफेक्ट वर्क। उसके अलावा और भी कुछ जो है ना 2-4 चीज़ें जितना भी, लेकिन मिनिमम इसकी जो लेंथ है वो 150 होनी चाहिए, ठीक है। आई हैव मेड मैनी साइट्स। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आप कंटिन्यू एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग कर देंगे। ये तो आपका अकाउंट अब क्रिएट हो चुका है, ठीक है। बाकी जो गिग के हवाले से वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दुआ में याद रखना कभी भी मत भूलिएगा। थैंक यू। Starting with the name of Allah is very merciful. I am Mustansar and say welcome to my new video series about home-based earning. In this video, I will tell you how can we create gig on Fiverr. If you have any query, you can contact me and you can also mail me. You can also visit my site. तो हम अपने टास्क की जानिब चलते हैं कि पहले गिग कैसे क्रिएट करते हैं। तो स्टार्टिंग में जब आप अकाउंट बनाते हैं तो जब आप इंफॉर्मेशंस वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे हमने लास्ट जो है ना वो लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था, ये जो डिस्क्रिप्शन वगैरह जब आप ये सारी अपलोड वगैरह कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, तो फिर आपको यहाँ पर रीडायरेक्ट कर देता है कि आप अपनी फर्स्ट गिग को क्रिएट करें। गिग क्या होता है कि आपने इसमें बताना होता है कि हम किस चीज़ की सर्विस ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंट टाइप्स की इसके ऊपर कैटेगरीज हैं फाइवर के ऊपर, मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो है ना वो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं कि हम डिफरेंट टाइप्स के वर्क कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अपनी इंटरेस्ट रखता है, डिजिटल मार्केटिंग में, राइटिंग ट्रांसलेशन में, वीडियो में, या इस तरह से डिफरेंट जिस कैटेगरीज में वो अपनी रखता है एक्सपर्टीज़, वो उस तरह की गिग को क्रिएट कर सकता है। तो लेट्स सपोज के जो है ना वो मैं क्योंकि वेबसाइट वगैरह बनवाता हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख दूँगा आई विल डेवलप एंड डिज़ाइन वेबसाइट, ठीक है। अगर आप कोई वीडियो वगैरह बनाना चाहते हैं तो वीडियो के बारे में लिख दें कि आई विल डिज़ाइन योर वीडियो फॉर योर कंपनी या फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें एक बात याद रखिएगा कि इसमें कोई डॉट वगैरह या इस तरह से कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होने चाहिए टाइटल के अंदर, फिर वो फाइवर उसको आगे प्रोसीड नहीं करता। उसके बाद आगे कैटेगरी को सिलेक्ट करें, ठीक है। जो आपकी कैटेगरी से रिलेटेड जिस कैटेगरी की आप गिग क्रिएट कर रहे हैं उस कैटेगरी को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं प्रोग्रामिंग एंड टेक को कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे करूँगा। उसके बाद सब कैटेगरी आ जाएगी, ठीक है, यानी उसी से रिलेटेड आगे फिर फर्दर जैसे वेबसाइट है। अब प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी में एक वेबसाइट नहीं आती, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो चूँकि मैं वेबसाइट वगैरह का काम करना चाहता हूँ तो इसलिए मैं किसके ऊपर करूँगा, वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे मैं सर्विस टाइप, ठीक है, कि सर्विस टाइप किस टाइप की मैं दूंगा, फुल वेबसाइट बना कर दूंगा या कस्टमाइज करूंगा या उसके अंदर एरर जो होंगे उनको मैं फिक्स करूंगा। तो मैं फुल वेबसाइट क्रिएशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आगे ये प्लेटफॉर्म किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बना कर देंगे, ठीक है। जोमला, वर्डप्रेस, इस तरह से मैं कोई प्लेटफॉर्म वगैरह नहीं यूज़ करता, तो मैं खुद जो है ना वो मतलब कि डेवलपमेंट करता हूँ, तो इसलिए जो है ना मैंने इसके ऊपर क्लिक नहीं किया। अगर आप कोई जो प्लेटफॉर्म यूज़ करें उनके ऊपर आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर ये टैग्स होते हैं। टैग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइवर रैंकिंग, तो इसलिए कोशिश करें कि जो टैग हैं वो आपकी गिग से 100% रिलेटेड होने चाहिए। अब जैसे मेरी वेबसाइट से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे वेबसाइट के बारे में सर्च करूँगा तो ये आगे आपको सजेस्ट करता जाता है, ठीक है। जैसे बिल्ड वेबसाइट, उसके अलावा मैं वेबसाइट दोबारा करूँगा तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिहाज से या इस तरह से डिज़ाइन डेवलपमेंट, ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है। उसके अलावा HTML मैं कर देता हूँ, HTML CSS
मिनिमम आप 5 दे सकते हैं टैग्स, और मैक्सिमम आप मिनिमम 3 दे सकते हैं और मैक्सिमम आप 5 तक टैग्स दे सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप आता है वो ये है कि आप यहाँ पर ये इसको डिस्क्राइब करते हैं पैकेजेस वगैरह को। तो पैकेजेस क्या होते हैं कि अब जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी शॉप के ऊपर जाते हैं तो आपको दिखाते हैं कि 3 तरह के ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। जैसे लेट्स सपोज इसकी प्राइस कम है, इसकी प्राइस ज़्यादा है, इसकी प्राइस और ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी तरह से फाइवर आपको 3 बेसिक पैकेजेस की जो है ना वो ऑप्शन देता है। अब जैसे लेट्स सपोज कि मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब इसने भी 3 पैकेजेस क्रिएट किए हुए हैं। मैं आपको चेक कराता हूँ। जैसे ये देखिए, अब एक हमारे पास है बेसिक, एक है स्टैंडर्ड और एक है प्रीमियम, ठीक है। अब बेसिक के अंदर उसने एक सिंपल दिया हुआ है, वर्किंग ऑन कंप्लीटिंग वेबसाइट, और इस तरह से जो प्रीमियम है उसके अंदर उसने और ज़्यादा फंक्शनैलिटी को ऐड किया हुआ है। तो जिस तरह का जो है ना वो आप उसको सर्विस चाहिए होगी क्लाइंट को, वो उस पैकेज के ऊपर क्लिक कर देगा तो वो क्या हो जाएगा, आपके साथ जो है ना वो आपसे वो ऑर्डर रिसीव कर लेगा। तो हम जो है ना वो अपना पैकेज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले पैकेज का नाम दे देता हूँ बेसिक, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर दूंगा कि मैं क्या क्या चीज़ें दूंगा जी। 3 पेजेस दूंगा, ठीक है, और डिज़ाइन कस्टमाइजेशन दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद डिलीवरी टाइम, ठीक है, कोशिश करें डिलीवरी टाइम 1 डे होना चाहिए। और उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि कोई सा भी बंदा जब आकर यहाँ पे सर्विस को सर्च करता है, जैसे मैं लेट्स सपोज के करता हूँ ये प्रोग्रामिंग टेक पे आके मुझे वेबसाइट बनवानी है, तो मैं यहाँ पे आकर वेबसाइट के ऊपर मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये डिफरेंट कैटेगरीज दी हुई हैं। ये आप देखें, ये लेफ़्ट साइड पे कि डिलीवरी टाइम आपको कौन सा चाहिए, 24 आवर्स का, 3 डेज़ का, 7 डेज़ का। तो ज़्यादातर जो क्लाइंट होते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि हमें कम टाइम में और कम बजट के साथ अच्छी चीज़ मिल जाए। तो आपका जो है ना अगर 24 आवर्स के ऊपर या इस तरह से कम डे का होगा तो फिर आपकी मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक, ठीक है, यानी हर कैटेगरी से अगर कोई सर्च करता है तो आपकी जो गिग है हर कैटेगरी में शो होगी, ठीक हो गया। अच्छा, तो हमने ये 1 डे डिलीवरी टाइम रख दिया। उसके बाद नंबर ऑफ़ पेजेस हमने डिस्क्राइब कर दिए, कितने किए थे, 3 पेजेस किए थे, तो मैं यहाँ पे 3 पेजेस क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन कस्टमाइजेशन, कंटेंट अपलोड, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ठीक है, ये मैं सारे टिक कर देता हूँ। आप जिसमें से करना चाहें कर लें। अच्छा, उसके बाद आगे ये प्राइस को सेलेक्ट किया, ठीक है, $5 मैंने सेलेक्ट कर दी कि बेसिक जो है ना उसकी प्राइस कितने होनी चाहिए, 5 होने चाहिए। तो उसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको इधर भी बताया कि जैसे कि हम कोई भी अगर शख्स सर्च करता है $5 में या इस तरह से तो आपकी गिग शो होगी, ठीक है। बाद में आप जब क्लाइंट एक दफ़ा आपके साथ इनबॉक्स में आ जाता है तो आप उसको क्या कहते हैं डील करके प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई इशू नहीं है कि आपने $5 सेलेक्ट कर दी तो जो क्लाइंट है उसको लाजमी आपने $5 में ही बना कर देना है। आप उसको कन्विंस करें और वो आपको ज़्यादा भी पे कर देगा, ऐसा कोई इशू नहीं होता। उसके बाद ये आपने गिग एक्स्ट्रास के अगर कोई एक्स्ट्रा आपको चाहिए फीचर तो वो आप उसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके फिर आप अलहदा से चार्जेस लेते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। तो 2 स्टेप हो गए हमारे पास, ओवरव्यू भी हो गया, प्राइसिंग हो गया। तीसरा हमारे पास आता है डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट का, ठीक है। अभी ये ओपन हो रही है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट के बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट हमारे पास क्या होता है कि अब जैसे लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर ये कोई किसी की भी मैं गिग को ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये हमारे पास है। अब डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि इसमें हम बताते हैं कि ये गिग किस चीज़ से रिलेटेड है, और इसमें हम कंप्लीट उसकी जो बायोडाटा है सारा ईच एंड एवरीथिंग बताते हैं, कितने पेजेस हैं, क्या क्या चीज़ें हम अपडेट करें, क्या क्या जो है ना वो मतलब कि हम इसे प्रोवाइड करें, और कुछ आप अपने बारे में बताते हैं कि मेरा इस गिग के बारे में कितना एक्सपीरियंस है। तो अभी चूँकि आप न्यू हैं तो इसलिए आप परफेक्ट में भी शायद गिग ना बना सकें, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किसी की गिग को उठा लें और उसको कोई जो लेवल 1 जाए, इस तरह से कोई अच्छा सेलर हो, ठीक है, जो वेबसाइट से रिलेटेड हो,
आप उसकी गिग को कॉपी कर लें, ठीक है, और उसको फिर एडिट कर लें। सही है। अब जैसे मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज के मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। अब इसकी गिग को आप उठाएं और इससे हेल्प लें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने मतलब इसको 100% कॉपी करना है, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ हेल्प आप ले लें, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे इसने क्या लिखा है कि आई एम एक्सपर्ट वेब डेवलपर विद इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ऑफ 5 years एंड हाईली सेटिस्फाइड बायर्स, ये इस तरह से कुछ मतलब कि लेट्स सपोज मैं यहाँ से ये कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आकर आप अपनी चेंजिंग्स कर दें, ठीक है। जैसे आई एम एन एक्सपर्ट वेब डेवलपर विद इंडस्ट्री एक्सपीरियंस टू 5 years, अगर आपके पास 5 years का तो 5 year के रहने दें, ठीक है। और अगर नहीं है तो आप उसके अंदर कुछ चेंजिंग्स वगैरह कर दें। और एंड पे जाकर आपने थैंक्स कवर्ड लाजमी लिखना है। सही है। थैंक्स से मतलब कि ये कि अगर आप कोई जो है ना वो नीचे कुछ एक आधा कोड कर दें कि इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, या इस तरह से इफ़ यू हैव एनी फीडबैक, या इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद एग्जैक्ट बजट देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपने क्वेश्चंस वगैरह कुछ उससे अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, अदरवाइज़ जो है ना वो सिंपल आप उसको क्लिक कर दें। जैसे मैं तो अक्सर लिख देता हूँ कि प्लीज़ प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल्स, ठीक है। इसका कोई इतना इफेक्ट नहीं होता। आप यानी यूज़र से क्या क्वेश्चंस करना चाहते हैं, कि जैसे आमतौर पर वो कहते हैं कि हैव यू एनी, जैसे कोई अगर आपको ऑर्डर आता है तो सबसे पहले उनसे क्वेश्चन ये होता है कि हैव यू एनी रेफरेंस साइट और मटेरियल, ठीक है। यानी इससे ये होता है कि फिर वो जो भी कस्टमर होगा वो आपको जब प्रोवाइड करेगा रेलिवेंट मटेरियल, तो उससे आपको काम करना आसान हो जाएगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि यूज़र एग्जैक्ट आपसे क्या रिक्वायर कर रहा है। उसके बाद आप इसे सेव एंड कंटिन्यू कर दें। आगे हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आती हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट का पोर्शन आता है। रिक्वायरमेंट में भी वही चीज़ें जैसे हमने अभी ये क्वेश्चन से रिलेटेड वो थे। FAQ का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो ये रिक्वायरमेंट्स भी तकरीबन वही होती हैं कि आप यूज़र से कुछ रिक्वायरमेंट पूछना चाहते हैं। तो मैं सिंपल आमतौर पर यही लिख देता हूँ कि प्लीज़ फिल आउट ऑल रिक्वायरमेंट्स। और वैसे भी वो जो क्लाइंट्स होते हैं वो सियाने होते हैं, वो हर चीज़ को बड़े ज़बरदस्त तरीके में जो है ना वो प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आगे गैलरी का पोर्शन आता है। गैलरी में 3 चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होता है पिक्चर, एक हमारे पास होती है वीडियो, और तीसरी हमारे पास जो चीज़ होती है वो होती है कोई डॉक्यूमेंटेशन टाइप, या इस तरह से कोई क्या कहते हैं MS वर्ड की फाइल। तो कोशिश करें कि तीनों चीज़ें डालें। अगर तीनों चीज़ें नहीं इंसर्ट कर सकते, तीन चीज़ें नहीं डाल सकते, तो कम से कम कोई एक जो है ना वो आपने पिक्चर लाजमी अपलोड करनी होती है, ताकि आपकी गिग को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके। अब जैसे ये हमारे पास अभी ओपन हो गई है, ठीक है। अब इसमें मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक मिनट, ये हमारे पास जो है ना वो, हाँ, ये हमारे पास जो है ना वो 3 चीज़ें मौजूद है। एक ड्रैग अ फोटो वाला, ड्रैग अ वीडियो वाला, और ड्रैग अ PDF, ठीक है। तो तीनों आप अपलोड करें, बेटर है, इससे आपकी रेटिंग बड़ी ज़बरदस्त होगी। लेकिन चूंकि अभी हमारे पास टाइम कम है, हम एक क्या कहते हैं एक डेमो सा बना रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से पिक्चर को, कोई सी भी एक पिक्चर को मैं उठा लेता हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने इस पिक्चर को उठा लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास अपलोड हो गई है। अब उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप उसको क्या कर दें, वेरीफाई नाउ। ये आपकी चेंजेस सेव हो गई हैं और अब आपकी गिग रेडी हो गई है। और अब ये कुछ देर में जो है ना वो पब्लिश का बटन आ जाएगा। अभी एक मिनट, ये चेंजेस वगैरह वो सारी हो रही हैं, फिर ये आपको पब्लिश का बटन दे देगा। ये देखिए ये हमारे पास आ गया, ठीक है। यहाँ से आपने इसे सिंपल कर दिया वेरीफाई नाउ,
ठीक है। और वेरीफाई नाउ में आपने अपने कंट्री का नेम लिखना होता है, उसके बाद जहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर एंटर करना होता है। फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद आपको दो ऑप्शन देता है, एक एसएमएस के ज़रिए वेरीफाई करने का नाम और एक वेरीफाई बाय कॉल। अब यहाँ पे वेरीफाई बाय एसएमएस कर दें। जब मतलब कि आप एसएमएस के ज़रिए वेरीफाई करेंगे तो आपको एक कोड रिसीव होगा। जैसे मुझे रिसीव हुआ है 3058, ठीक है। यहाँ पे आप उसे क्या कर दें, सबमिट कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप नेक्स्ट का बटन दबाएं और ये आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछता है कि कभी कभी अगर आपको लेट्स सपोज के पासवर्ड भूल जाता है तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इससे ये सिक्योरिटी के बेटर क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि आपका ऐसे अकाउंट हैक वगैरह या इस तरह से कुछ इनसिक्योर वे में कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो व्हाट ये डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं। मैंने जैसे कर दिया व्हाट वाज योर फर्स्ट पेट, तो मैंने कैट का नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे आपने फिनिश कर दिया, यहाँ पे पब्लिश गिग, तो कंग्रेचुलेशन कि आपकी पहली गिग क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे जो है ना, अगर आप फेसबुक पे, ट्विटर पे या इस तरह से लिंक्डइन पे जहाँ पर शेयर करना चाहते हैं कर लें। तो बेटर ये है कि आप इनको ना शेयर करते रहें, इससे क्या होगा कि आपकी रेटिंग बढ़ती जाएगी। यहाँ पे आपने इसे क्या कर दिया, डन। और कंग्रेचुलेशंस योर न्यू गिग हैव एक्टिवेटेड। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या आपकी गिग क्रिएट हुई है या नहीं हुई, तो यहाँ पे जाएं, ठीक है। और ये एडिट के बटन से दोबारा जो है ना वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वैसे जो है ना वो मतलब कि पता चलाना हो कि हमारी गिग क्रिएट हुई है या नहीं, तो ये आ रही होगी नज़र एक्टिव, ठीक है, एक्टिव 1 के नाम से। अब एक्टिव 1 का मतलब क्या है कि ये गिग जो है ना वो आपकी क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, अब वो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि गिग पहले तरीके से तो आप जो है ना वो सिंपल जब आप कंप्लीट करते हैं रिक्वायरमेंट्स, तो तब आपको रीडायरेक्ट कर देता है ऑटोमेटिकली कि आप गिग को क्रिएट करें। और अब आपने चूँकि गिग क्रिएट कर लिया, तो अब आपके पास ये देखो ये बटन आ गया सेलिंग का, पहले ये हमारे पास नहीं आ रहा था। तो अब आप जब भी न्यू गिग क्रिएट करनी होगी, यहाँ से आप गिग को क्रिएट करें, तो सिंपली जो है ना वो क्या होता रहेगा, ये गिग ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो ये तो ये हमारे पास गिग क्रिएट करने का तरीका। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि कैसे हम ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ऑर्डर्स रिसीव कर सकते हैं और कैसे हम क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट जो है ना वो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना और दुआ में याद रखना लाजमी जो है ना ये कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।